हेलो स्टूडेंट्स, टुडे हम लोग क्लास 11th की चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी के जो भी सॉल्यूशन है, चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल्स, इसके एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं। तो कहेंगे सर इसमें क्या ही होने वाला है। देखिए 2 क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से 4-5 क्वेश्चन बनाए हैं, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन मैं हो सकता है अपनी तरफ से रखूँ और 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी, टोटल इस तरह से 5 to 7 क्वेश्चन हो जाते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं बता भी चुका हूँ क्लास में। तो सो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, एनसीईआरटी सोल्यूशन को देखेंगे 1 by 1 करके। इसके जो एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन है वो भी देखेंगे और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। तो सो बी केयरफुल एंड रेडी टू। तो जो हमारा जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी सोल्यूशन जो है यूनिट 2 ही है, और इसमें जो हमारा चैप्टर 5, 6 एंड 7, अगर इसकी बात करें तो चैप्टर 5 और चैप्टर 5 में अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी का जो भी है वो मार्फोलॉजी ही है, मतलब मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। इस मार्फोलॉजी में अगर हम लोग ध्यान दें कि इसमें क्या है, तो इस चैप्टर का मार्फोलॉजी हम लोगों ने पहले भी देख ही चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं चैप्टर के सॉल्यूशन को। जैसे कि चैप्टर 5 का मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स देख चुके हैं, चैप्टर 6 देख चुके हैं एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर 7 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो फिलहाल जब हम ये सारी चीज़ों को हम पहले से ही स्टडी कर चुके हैं तो इसमें है ही क्या, तो इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों को देखेंगे जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक्स हों और वो ज़रूरी रहने भी चाहिए क्वेश्चन को लेकर के। तो एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द नीट डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। कह रहा फ्रॉग का एक बढ़िया सा डायग्राम बनाइए, नीट क्लीन डायग्राम बनाइए, एंड मेंशन द फंक्शन ऑफ द यूरेटर इन फ्रॉग। फ्रॉग में यूरेटर का क्या फंक्शन होता है, मतलब किस तरीके का उसका मतलब मोशन है, फंक्शन है, आप लोग पहले से जानते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये नीट ऑन ड्रा द, जैसे कि एनसीईआरटी में ही दिया गया है, तो इस फिगर को आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। जितना अच्छे से आपको ड्रॉ करना आता है, जितने अच्छे से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, मोम से कलर करिए, किसी चीज़ से। एक्चुअल में बच्चे मोम से कलर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है। ठीक है, मैं अप्रिशिएट भी अच्छे हैं बच्चे जो कि मोम से कलर भी करते हैं, थोड़ा सा और देखने में मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स कलर करना है। नाउ ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसोफेगस आप लोगों को दिख रहा होगा, लीवर दिख रहा है, ये जो लीवर है, ठीक है, और इसके बाद स्टमक दिख रहा है, इंटेस्टाइन दिख रहा है, रेक्टम है, फिर क्लोएकल अपर्चर है, फिर यूरिनरी ब्लैडर है, क्लोएका है, यूरेटर ये जैसे किडनी से जो आ रहा है उसे यूरेटर बोलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा यूरेटर का फंक्शन क्या है। किडनी, जैसे कि ये आपका किडनी है, फिर यहाँ पे फैट बॉडीज है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये लंग्स है, ये जो आपको दिख रहा है। गाल ब्लेडर है, यहाँ पे जो आपको येलो कलर का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, गाल ब्लेडर, ये फैट बॉडीज है। ये हार्ट का स्ट्रक्चर है बाबू, यहाँ पे एक जो होगा राइट एट्रियम होगा, एक लेफ्ट एट्रियम होगा, और ये हमारा वेंट्रिकल हो जाएगा। ओवरऑल ये हमारा क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का है, चाहे मेल हुआ चाहे फीमेल हुआ, इन दोनों के लिए ही ये डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, फंक्शन ऑफ यूरेटर इन फ्रॉग। फ्रॉग में यूरेटर का फंक्शन क्या है। देखो बाबू, यूरेटर चाहे फ्रॉग हो गए, चाहे मैन हो गया, चाहे कोई भी एनिमल हो गया, यूरेटर जब भी देखने को मिलेगा तो यूरिन कैरी करेगा किडनी से। अब किडनी से किसी लोग यूरिन ब्लेडर में जाता है तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लोएका में चला जाता है। अब जैसे कि मेल फ्रॉग है तो जो ये यूरेटर है इसी में स्पर्म भी जाता है। गजब थिंक है ये अगर देखा जाए तो। वैसे कि ह्यूमन में अगर बात करें तो ह्यूमन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में जिसमें स्पर्म ट्रेवल करता है उसी में यूरिन भी ट्रेवल करता है, जो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बनाता है फ्रॉग के लिए। और इसीलिए हम इसके यूरेटर को बोलते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक, कैरी स्पर्म एज वेल एज यूरिन। आंसर है उसी चीज़ को हमने बढ़ा करके चीज़ों को बताया है कि अगर मान लीजिए 2 नंबर का आता है तो आप इसको लिख लीजिए, और मान लीजिए इससे भी ज़्यादा अगर आपको करना है तो इसको कर लीजिए। जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन का, जैसे कि पेयर ऑफ द नैरो डक्ट एसोसिएटेड विद द किडनी, किडनी से एसोसिएटेड होते हैं। कौन एसोसिएटेड होता है, यूरेटर एसोसिएटेड होता है। दे आर द फंक्शनल डिफरेंस मेल फ्रॉग में और फीमेल फ्रॉग में यूरेटर का फंक्शनल डिफरेंस है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर कहा है कि मेल फ्रॉग में जो है जिस यूरेटर से
यूरेटर से यूरिन भी ट्रांसफर होता है और उसी के थ्रू क्या ट्रांसफर होता है, स्पर्म भी ट्रांसफर होता है, दोनों चीज ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ द यूरिन, यूरिन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, यूरेटर कैरी द यूरिन फॉर्म बाय द किडनी, किडनी में जो है यूरिन बनता है और वो जाता है टुवर्ड द क्लोएका के पास जाता है। यूरिन इलिमिनेशन, they provide passage through the urine reach to the cloaca region and eventually expel the body, मतलब यूरिन क्लोएका में जाएगा, क्लोएका से एक्सपेल ऑफ द बॉडी। अब कुछ कहेंगे सर इसमें क्लोएका कहाँ है या क्लोएका किस तरीके, तो बाबू देखो ये जो है आपको दिख रहा है, ये जो रीजन है क्लोएका है, तो ये किडनी है, किडनी से ये यूरेटर है, यूरेटर में से जो डायरेक्टली क्लोएका में जाएगा, क्लोएका से बॉडी उससे बाहर हो जाएगा। एंड मेल फ्रॉग में, जैसे कि द मेल फ्रॉग यूरेटर फंक्शन as the urogenital ducts that carry urine as well as sperm। मेल फ्रॉग में यूरिन और स्पर्म दोनों ही यूरेटर से ही कलेक्ट होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने अगर ध्यान से पढ़ा है तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में यहीं पे जो होता है टेस्टिस भी पाया जाता है। तो टेस्टिस जो होता है बिडर कैनाल में जाकर के मिलता है और ये फिर जाकर के सीधे यूरेटर में मिल जाता है, मतलब स्पर्म भी इसी में यूरेटर के थ्रू ही चल रहा है और यूरिन भी यूरेटर के थ्रू ही जा रहा है और दोनों ही जाकर के क्लोएका में ही मिलते हैं। फ्रॉम द किडनी टेस्टिकुलर रीजन टू द क्लोएका, इन फीमेल फ्रॉग में यूरिन सिर्फ यूरिन ही ट्रेवल करता, ओवम ट्रेवल करने के लिए उसके लिए अलग पाथ देखने के लिए मिलता है। रोल ऑफ द रिप्रोडक्शन, मतलब कि अगर हम बात करें यूरेटर रिप्रोडक्शन में रोल कर रहा है प्लस यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए भी एक्सक्रेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों में ही काम कर रहा है। कह रहा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग, फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम को बताइए बाबू। फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम को यही है, आपने एक बार फिगर बनाया, एक बार उसी चीज़ के बारे में एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन कर दीजिए। अब बाबू अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम चाहे मेल फ्रॉग हो चाहे जो फ्रॉग हो, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो दो पार्ट से बना होगा, पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड, दो चीज से मिलकर के बना होगा किसी का भी डाइजेस्टिव ग्लैंड हो, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक क्या होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री देखो, डाइजेस्टिव जो ग्लैंड होता है ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और वो जो एंजाइम होगा वो फूड को तोड़ने का काम करेगा, ब्रेक डाउन होगा, तोड़ा जाएगा, तोड़ करके फूड को डाइजेस्ट करने का काम किया जाएगा। ये सारा जो प्रक्रिया होगा फूड के डाइजेशन होने का एक पाइप में होता है, एक ट्यूब में होता है, जिसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर एलिमेंट्री कैनाल तो डिफरेंट पार्ट्स को देखने के लिए मिलते हैं, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, हाँ तो एक ट्यूब ही तो है, वो खाली जगह है, ट्यूब है, उसमें फूड आपने डाला है, उसमें एंजाइम डाला जा रहा है, जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको विलाई जो होती है एब्जॉर्ब कर लेती है, दैट्स सिंपल। अब जैसे कि माउथ है आपका, माउथ ने फूड को, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया एलिमेंट्री कैनाल किसी का भी हो गया वो माउथ से ही बिगिन होने वाला है। इसके बाद पहुंचता क्या है, बक्कल कैविटी अंदर, फिर फायरनेक्स जहाँ पे एयर और फूड दोनों मिलता है उसे फायरनेक्स बोलते हैं, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हम लोगों का एनस होता है, रेक्टम होता है, एनस होता है, इसमें जो है क्लोएका होता है, बस सिंपल सा डिफरेंस है, वही चीजें बात की गई है। तो कह रहा है फूड पैसेज माउथ इनटू द बक्कल कैविटी, माउथ से फूड कहाँ जाएगा, बक्कल कैविटी बाबू। जैसे कि अब यही है, इधर इसका माउथ होगा, यहाँ पे इसका माउथ होगा, फिर बक्कल कैविटी में आएगा, बक्कल कैविटी से फायरनेक्स में आएगा, फिर इसोफेगस में इंटर कर जाएगा, इसोफेगस से फिर स्टमक में इंटर करेगा, यही तो प्रोसेस हो रहा है, और क्या होगा इसमें, बक्कल कैविटी देन द फायरनेक्स, फायरनेक्स से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, और स्टमक जो होगा स्टमक में थोड़ा सा पार्शियल डाइजेशन होता, पूरी तरह से नहीं डाइजेशन होता, पार्शियल डाइजेशन, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो गया। तो डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन कंप्लीट मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन सबसे ज्यादा डाइजेशन, चाहे ह्यूमन में, ह्यूमन में भी इस जो डाइजेशन कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, बाइल लीवर से आता है और पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से आता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ह्यूमन में भी देखे होंगे, तो इस तरह से ड्यूडनम होता है, यहाँ पे इस तरह से पैनक्रियास बना होता है, पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, और बाइल जो होता है, जैसे कि लीवर जो होता है बाइल गाल ब्लेडर में जाता है, गाल ब्लेडर से फिर से कहाँ चला आता है। तो बाबू ये जो प्रोसेस है ना, ये इसमें होता है, देखने के लिए मिलता है। तो इसमें बाइल जो है लीवर से आता है, पैनक्रियाट जूस जो होता है पैनक्रियाट से आता है, ये दोनों ही डाइजेशन कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। जब भोजन पच जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और ये जो एब्जॉर्ब करता है वाटर को भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ ओपन होते हैं, क्लोएका में, थ्रू विच अनडाइजेस्टिव मटेरियल इज द इनिमिलेट, मतलब कि हम कहते हैं क्लोएका से अनडाइजेस्टिव मटेरियल को क्या कर दिया जाता है,
एलिमिनेट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। सिंपल सी बातें हैं। द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड लिवर और पैनक्रियास। कोई अगर पूछे कि मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन है, लिवर और पैनक्रियास दो ही जो होते हैं मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल और विच स्टोर इन द गाल ब्लेडर। बाबू किसी भी गाल ब्लेडर, ठीक है ना, पित्त की थैली भी हिंदी में हम लोग बोलते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पायरेशन। बाबू फ्रॉग में रिस्पायरेशन किस तरीके से? 3 तरीके से। स्किन के थ्रू सांस लेंगे, बक्कल कैविटी के थ्रू और पल्मोनरी, 3 तरह से चीजें होती। 3 ही मेथड है। क्यूटनेस, स्किन, देखो रिस्पायरेशन अकर्स थ्रू द मॉइस्ट स्किन, स्किन भीगा हुआ होता है। इट स्पेशली इंपॉर्टेंट व्हेन द फ्रॉग इन वाटर, मतलब कि ये तब होता है जब फ्रॉग वाटर में होते हैं। बक्कल बक्कोफायरेंजल रिस्पायरेशन, मतलब जो बक्कल कैविटी, मुंह खोल करके सांस लेते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज थ्रू द मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के लाइनिंग से भी रिस्पायरेशन हो जाता है, सांसें मतलब एयर एक्सचेंज हो जाती हैं। पल्मोनरी रिस्पायरेशन के लिए लंग्स में जाने की जरूरत पड़ती है। और ये जनरल, जैसे कि क्यूटनेस रिस्पायरेशन वाटर में हो रहा है, और ये जो है बक्कल कैविटी जो फायरनेक्स होगा कहीं से गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, कहीं पे भी वाटर में भी कर सकता है, बाहर भी कर सकता है। लेकिन अगर बाहर रहेगा तो बाहर जनरली वो क्या इस्तेमाल करेगा? पल्मोनरी रिस्पायरेशन के लिए। ये लैंड पर जनरली पल्मोनरी रिस्पायरेशन जब भी होगा कहाँ पे होगा? लैंड पे होगा। यू आर ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। व्हेन द फ्रॉग इज ऑन लैंड, जब फ्रॉग लैंड पे रहेगा, एयर इंटर द लंग्स, एयर कहाँ करेंगे? लंग्स में इंटर करेंगे। और नॉस्ट्रिल, फिर हमारा जैसे कि ओपनिंग होता है नॉस्ट्रिल बोलते हैं, नॉस्ट्रिल से हमारा नसल फेज में जाता है फेरनेक्स, इसमें बाद रिस्पायरेटरी ट्रैक्स, फिर लंग्स में पहुंच जाता है। द लंग्स के पास क्या होते हैं? थिन वाल्ड होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि एल्वेलाई देखने के लिए मिलता है, इसी तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल सकता है। इसी में गैसेस के डिफ्यूजन होते हैं। द फ्रॉग कैन अडॉप्ट रिस्पायरेटरी बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, इसीलिए वो जल में भी रह लेता है, और लंग ना होता तो शायद लैंड पे रह पाता। लंग्स पाए जाने के कारण ही वो लैंड पे सर्वाइव करता है। अगला क्वेश्चन है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी मतलब ब्लड फ्लो होने की बात करें। देखो बाबू, मैं अगर आपको फिर से बताऊं तो ये जो है आपका हार्ट जो है, हार्ट में आपका नहीं, फ्रॉग का हार्ट है, इसमें देखो 3 चैम्बर है, 1 2 और ये 3 चैम्बर है। देखो 1 2 और ये टोटल कितने हो गए? 3 चैम्बर हो गए। ये 2 एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये वेंट्रिकल, एक ही वेंट्रिकल। तो इसके 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो देखो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड बहने के लिए ब्लड वेसल्स होनी तो जरूरी है। तो ये ब्लड वेसल्स है, इसमें क्या बह रहा है? ब्लड बह रहा है, और ये क्या है? हार्ट है। तो राइट एट्रियम जो होता है, इसका जो राइट एट्रियम होता है, ये बॉडी, जैसे कि मान लो ये टिश्यू है, ब्लड इसमें से आया टिश्यू में, तो टिश्यू से कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में ब्लड जाएगा। टिश्यू से कहाँ गया? राइट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड निकलेगा तो नहीं, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम, लंग से जो होता है ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, और फिर वेंट्रिकल से निकलता है टिश्यू में जाएगा। अब क्या कह रहा है? राइट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजन डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। देखो टिश्यू से बॉडी जो है राइट एट्रियम में जाता है, और लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग से क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होगा। बोथ एट्रियम ओपन इनटू द सिंगल वेंट्रिकल्स, देखो ये दोनों एट्रियम जो होते हैं एक ही वेंट्रिकल्स में क्या है? ओपन है। वेयर मिक्स द ब्लड यहीं पे मिक्स होते हैं। ब्लड डिस्ट्रीब्यूट इन द बॉडी थ्रू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, बॉडी में जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन करते हैं थ्रू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब कोई कहेगा पल्मोनरी सर्कुलेशन, देखो लंग्स और हार्ट के बीच का जो सर्कुलेशन होता है उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन, मतलब हार्ट और लंग से। तो लंग और हार्ट और टिश्यू के बीच का क्या होता है? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। मतलब कि अगर हम ये इतना सर्कुलेशन देख रहे हैं तो इसको हम लोग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, अगर इस ऊपर वाला सर्कुलेशन देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। मतलब लंग से हार्ट तो ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो हार्ट से लंग क्या हो गया? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। देखो सर्कुलेशन थ्रू द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट और वेस्ट, ये सारी चीजें इसमें क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये एक हार्ट है आपका, ये आपका राइट एट्रियम, और ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे आकर के दोनों आपस में आकर के ब्लड मिक्स हो जा रहे हैं। एक देखो नसें जो है लंग्स की तरफ चली जा रही है, और एक जो है बॉडी की तरफ चली जाएंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग, फ्रॉग की एक्सक्रीटरी सिस्टम बताइए बाबू। एक्सक्रीटरी सिस्टम में फिर वही कहानी आपकी आ गई।
भाई एक्सक्रीट करने के लिए किडनी की जरूरत होती है, यूरेटर की जरूरत होती है, यूरिनरी ब्लैडर की जरूरत होती है, क्लोएका की जरूरत होती है। मतलब किडनी, मतलब मैं आपको फिर से अगर आपको दिखाऊं तो ये तो टेस्टिस है, सेम ही चीज़ें हैं। जैसे कि ये आपकी किडनी है, किडनी में ये यूरेटर है, यहीं पे यूरिन ब्लैडर तो होता नहीं है जनरली इसमें देखने के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे बता देते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर भी है। और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है फिर लास्ट में कहाँ चला आता है, क्लोएका में। तो ये टेस्टिस हो गया, ये टेस्टिस हो गया, तो ये किडनी है, किडनी के बाद ये यूरेटर है, ये यूरोजेनाइटल ट्रैक डक्ट लिखा हुआ यूरेटर है, और ये जो है यूरिनरी ब्लैडर है, और ये जो है क्लोएका है। तो ब्लड इसी सीक्वेंस में फ्लो होता है, सॉरी यूरिन इसी सीक्वेंस में क्या होता है, फ्लो होता है। किडनी आर इलांगेटेड, किडनी जो है वो इलांगेटेड साइज है, फ्लैटेंड आर्गन है, मतलब चिपटा हुआ है। ये डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी कैविटी के डॉर्सल साइड में, इवन हम लोगों के भी डॉर्सल साइड में ही पाया जाता है बॉडी कैविटी के। इनका काम क्या होता है, रिमूव द नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एंड फॉर्म यूरिन के फॉर्म में बॉडी से निकालना। फिर क्या है, यूरेटर कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टूवर्ड द क्लोएका, मतलब यूरिन जो होता है क्लोएका की तरफ जाता है मूव करते हुए। इन द मेल फ्रॉग द यूरेटर आल्सो यूरोजेनाइटल ट्रैक्स, मेल फ्रॉग में यूरोजेनाइटल की ट्रैक्स का वहीं यूरिनल ब्लैडर होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है, फिर वहाँ से चला जाता है। यूरिनल ब्लैडर ओपन इनटू द क्लोएका, यूरिनल ब्लैडर कहाँ पे ओपन होता है, क्लोएका में, थ्रो द यूरिन इवेंटली एलिमिनेट, और वहाँ से यूरिन क्या होता है बॉडी से। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑफ द फ्रॉग, फ्रॉग के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्रॉग को डिस्क्राइब करिए। बाबू मेल रिप्रोडक्टिव में ये जो है यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है, मतलब इसमें मेल अलग होते हैं फीमेल अलग होते हैं, हैविंग सेपरेट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल। मेल के पास देखो बाबू पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है, येलो कलर का होता है, ओवल शेप का होता है। टेस्टिस आर अटैच टू द किडनी डॉर्सल साइड बाय द मेसोर्चियम, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेजॉर्चियम से ये जुड़ा होता है, जैसे कि ये जैसे कि दिख रहा है वासा डिफरेंट होता है, इसमें इस तरह से मेजॉर्चियम करके कहीं पे पाया जाता है, जिससे ये बधा हुआ रहता है, ठीक है ना, किससे, किडनी से ये बधा रहता है। अब जैसे कि इसमें से जैसे निकला तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर देखने ये वासा इफरेंटिया, टेस्टिस से जैसे स्पर्म निकलेगा वासा इफरेंटिया में जाएगा, और वासा इफरेंटिया से यूरोजेनाइटल ट्रैक में जाएगा। यूरोजेनाइटल ट्रैक जो हमारा ये है, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, ये हमारा क्या है, यूरोजेनाइटल ट्रैक है, और ओपन कैरी टू स्पर्म टू क्लोएका में स्पर्म चला जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव। फीमेल रिप्रोडक्टिव के पास ओवरी पाया जाता है, विच प्रोड्यूस ओवम। अब देख लेते हैं, ये जो है ये ओवरी है, तो ओवरी प्रोड्यूस करेगी ओवम, ओवम जाएगा ओविडक्ट से, ओविडक्ट से इसे घूमते 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 चला जाएगा। तो ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन द ओवरी बिकम इन लार्ज, ब्रीडिंग सीजन में ओवरी लार्ज हो जाती है, कंटेन ढेर सारे एग कंटेन करती है। एग पासेस थ्रू द ओविडक्ट्स एंड रिलीज थ्रू द क्लोएका, क्लोएका में रिलीज हो जाती है, और फिर उसको बाहर भी रिलीज कर दिया जाता है, और बाहर ही मेल स्पर्म और ओवम दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं, मतलब पानी में ही फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसा नहीं है उनके बॉडी में स्पर्म को अंदर डाला जाता है, नहीं, स्पर्म बाहर ही रहता है और वो बाहर रिलीज किया जाता है, और फीमेल में भी जो एग होता है वो बाहर रिलीज किया जाता है, और रिलीज करने के बाद बाहर ही क्या होता है, उनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसी के साथ ये हमारा लेक्चर जो होता है ख़त्म होता है। थैंक यू, कीप वॉचिंग। फिर हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है जल्दी, एज सुन एज जैसे ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, फिर हम लोग न्यू टॉपिक को अपने लेकर के आएंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसी के साथ आपका धन्यवाद, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे और देखेंगे भी, और बाय बाय, हैव ए गुड डे।